हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने बनाया है प्लम केक क्रिसमस का, जो स्पेशल ट्रेडिशनल तरीके से होता है। बिल्कुल वही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इस बार ये केक बनाया है। तो आप देखिए कितना सुंदर है और कितना बड़ा और कितने अच्छे से क्रैक्स आए हुए हैं। इसके अच्छे से पकने का सबूत है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एंड आप सभी को मेरी क्रिसमस इन एडवांस। तो चलिए सबसे पहले एक बाउल में आपको ले लेना है मक्खन। उसे अच्छे से विस्क कर लेना है। ये मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए घुमा लिया था और ये सॉफ्ट कर लिया मैंने हल्का सा। और इसे अच्छे से विस्क करके इसकी सारी गुठलियों को एक बार तोड़ लेना है हल्का सा। उसके बाद हमें चीनी और जैगरी को आधा आधा लेना है और उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके 3 स्टेजेस में डालने के बाद आपको अच्छे से उससे चीनी और जैगरी और बटर को अच्छे से फेंटना है। उसको अच्छे से उसकी गुठलियाँ तोड़ते जाना है। एंड मीनवाइल धीरे धीरे आपको ये आपका शुगर और जैगरी का मिक्सचर ऐड करते जाना है धीरे धीरे और लपेटते जाना है। और ये अगर आपके ऐसे चिपके तो आप बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोकेगा और ये निकल आएगा, जैसे मेरा निकल जा रहा है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल करना है आपको। तो चलिए इसी प्रकार से हम बाकी बची हुई चीज़ों को भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे चीनी मिल चुका है अच्छे से। तो अब हमें इसे अच्छा टेक्सचर देना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें एग्स। तो हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडे बहुत अच्छे से केक को सॉफ्ट और अंदर से सपल रखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब 1 महीने 1.5 महीने तक ये केक ख़राब इसी की वजह से नहीं होगा। और अंदर से जो इसकी सॉफ्टनेस, मुलायमनेस जो होती है वो बरकरार रहेगी बिकॉज ऑफ एग। तो चलिए इसे अंडे डालने के बाद हमें अच्छे से विस्क करना है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिएगा कितना सुंदर टेक्सचर होगा। अच्छे से एक बार मैं मिला लूँ, तब तक आप देखिए। तो आप देखिए अब कि कैसे एकदम ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्सचर मिल चुका है। तो आप देखिए कितना क्रीमी, सॉफ्ट और एकदम शाइनी टेक्सचर है। देखिए इस तरीके का आपको बैटर बनाना है। देखिए कितना अच्छा रनी है और एकदम शाइनी है। तो चलिए अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और साथ ही में हम ये एक बेकिंग सोडा भी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। आपको इंग्रेडिएंट्स कितना लेना है ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ओह मेरी क्रिसमस गिर गया, इसे उठा लें। और चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अपना केक मसाला 2 चम्मच। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बनाने का मतलब ही ये है कि आपको मेहनत करके मिक्स करते जाना है। ये नहीं कि बस जल्दी से डाला, हल्का सा फेंट दिया और बस हो गया। नहीं, इसमें आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। हाथ की पावर बहुत चाहिए होती है, तभी केक में स्वाद आता है। तो चलिए अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये हैं 1/4 कप पिस्ता और 1/4 कप कैश्यूज। तो मैंने इन्हें चॉप कर लिया है छोटा छोटा और हमने ये डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। इसको आप हल्का सा मिक्स कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-20 सेकेंड्स तक के लिए। बाकी उसके बाद टन अब आप देखिए ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो इसे मैंने रम में सोक करके रख दिया था। इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने इसे 20 डेज़ के लिए भिगो के रखा था। तो चलिए अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स करना है। जो रम है जो नीचे बैठ गया होगा उसे अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया है। स्पून से हो नहीं रहा था मेरे से, तो देखिए मैंने बड़ा सा स्पैचुला लिया है और उससे अच्छे से मैंने इसे ऊपर नीचे टॉस कर दिया है। तो चलिए इसमें से हम एक भर के पूरा कप ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स का, जो रम वाला है। ड्राई फ्रूट्स ट्रेडिशनल तरीके से हमने रम में ही भिगोए थे। तो देखिए रम से ही
आप केक बनाएं तो ही आपको असली प्लम केक का मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसमें डाल देंगे ये 1 कप भीगा हुआ रम में ड्राई फ्रूट्स, और चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। तो चलिए इसके मिक्स हो जाने के बाद हम चूल्हे की तरफ आ जाएंगे और कैरमल सिरप बनाएंगे। तो कैरमल सिरप बनाने के लिए आपको चाहिए टोटल 3/4 कप शुगर, ये वाइट वाला शुगर ही लेंगे। और अब जैसे ही डाल दें उसके बाद आग चला दें, और उसके बाद आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यूअसली आपको स्टर करते रहना है जब तक ये पूरा लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। तो धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरीके से ये गांठों में इकट्ठा होते जा रहा है जैसे जैसे हीट लग रही है इसको। तो देखिए थोड़ी ही देर में ये लिक्विड होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रही है चीनी अपना। तो चलिए देखिए ये कैसे येलोइश कलर में टर्न हो गया है, और अभी भी कुछ जो चीनी की गुठलियाँ रह गई हैं उसे भी ख़त्म करना है। तो इसे कंटिन्यूस हिलाते रहिए। अभी भी देखिए थोड़ा डार्क कलर आ गया है, और अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो प्लम केक का जो कलर होता है डार्क सा ब्राउन टेक्सचर का, वही कलर आ गया है, झाग बन चुकी है। तो चलिए झाग बनने लगे तो उसके बाद आपको डालना है एक पूरा नींबू। तो ये मैंने नींबू डाला है थोड़ा सा, और ये इसको करते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़ोर से छिटकता है, चिटपिट बोलता है। तो इसको आप अच्छे से डालिए और मिक्स करते जाइएगा। चीनी में इसमें कैरमल सिरप में हम अब वाटर डालेंगे 1/4 कप, बिल्कुल खौलता हुआ पानी डालेंगे। तो ये मैं पानी डाल रहा हूँ अभी 1/4 कप मैंने वाटर डाल लिया, देखिए पूरा डाल लिया इस बार। और इसमें हम नींबू इसलिए डालते हैं ताकि ये बनने के बाद वापस से चीनी की तरह जमने ना लगे। तो चलिए इसे हम कंटिन्यूसली मिलाएंगे 2 मिनट के लिए आग तेज़ करके, और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद 3 से 5 मिनट हम इसे रेस्ट करने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद डालेंगे। बिल्कुल गर्म नहीं डालना, वरना इसको डालेंगे तो कई बार ऐसे कंप्लेंट आती हैं कि वो पापड़ जैसे एकदम पपड़ी बन जाता है। तो वैसा ना हो इसलिए थोड़ा ठंडा होने दें आप। तो चलिए हम इस बैटर में थोड़ा वो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इस बैटर में हम आमंड फ्लावर डाल देंगे 2 to 2.5 टीस्पून्स। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से। चलिए अब हम अपना कैरमल सिरप डालेंगे इसमें। तो देखिए कितना गाढ़ा कलर आ गया है, और अपना अच्छे से कैरमल सिरप डालिएगा सावधानी से, अगर कहीं गरम आपको हाथ में लग ना जाए। किसी की हेल्प ले लीजिएगा जैसे मैंने हेल्प ली थी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बैटर का कलर एकदम चेंज हो गया है, एकदम ब्राउनिश सा कलर आ चुका है। तो इसे अच्छे से अब आपको मिक्स करना है, हर तरफ से मिक्स कीजिएगा कहीं से छूट ना जाए। तो चलिए अब हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे मैदा, 2 कप मैदा डालेंगे हम, और हम छान के ले रहे हैं। आप चाहें तो ना छानें, पर हम तो प्रेफर करते हैं कि छान के ही लें, उससे एकदम मिक्स करने में आसानी हो जाती है। वैसे बंधा हुआ रहेगा अगर बिना छाना हुआ तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, पर हो जाता है, इसीलिए हम लोग छान के लेते हैं ताकि ईजी स्टेप हो जाए, हमारे लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये विस्कर से तो मिक्स होगा नहीं, तो फिर इसको मैंने थोड़ा मिक्स किया, और फिर मेरे को हो नहीं रहा था तो मैंने स्पैचुला ले लिया। तो करछी जो घर में थी मेरे वही पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वही ले लिया और इसे अच्छे से मिक्स करा। और ये देखिए कितने आसानी से मेरे से मिक्स हो पा रहा है। तो आप भी इसी तरीके से मिक्स कीजिए इसी करछी से। मेक श्योर कि वो लकड़ी की ना हो, ये इससे स्टील या एल्युमिनियम की उससे करने में बहुत कंफर्टेबली हो जाता है और ज़्यादा हाथ में प्रेशर नहीं आता। तो आप ज़रूर इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए ये तो अब मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध को भी डालेंगे, थोड़ी मॉइस्चर बनने में ये भी हेल्प करता है एग के साथ साथ। और इसमें प्लम केक में दूध नॉर्मल केक्स के मुकाबले पूरा 1 कप नहीं जाता, या मतलब 2 कप मैदा है तो 2 कप दूध नहीं जाता, इसमें बिल्कुल कम ही रहता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का भीगापन भी काम आता है और
अंडे भी मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसमें दूध हम बिल्कुल कम डालते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जैसे कि मैंने आपको कहा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना ये बनाएंगे क्या बोलते हैं पार्चमेंट पेपर को कट करने का तरीका। आई विल टीच यू टुडे कि आप इसे कैसे बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले आप उसे टिन को जिस पार्चमेंट पेपर पे रख दीजिएगा और कैंची से उसे कट कर दीजिए। उसके इर्द गिर्द के एरिया को आप पूरा स्क्वायर काटिएगा। मैंने हल्का सा राउंड कर दिया था और गलती से आपने अगर कपड़ा बिछा रखा है नीचे मेरी तरह तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो कपड़ा नहीं कट जाए। मेरा कपड़ा कटने वाला था, थोड़ा सा कटा पर वो चल जाएगा। तो चलिए देखिए मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। फोल्ड पे फोल्ड करना है स्क्वायर की तरह और फिर देखिए ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना देना है। फिर उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे हम, उसके बाद एकदम सेंटर से मिलाते हुए आपको फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये एक और हमने फोल्ड बनाया, बस इतना ही आपको करना है और ऊपर से आपको सर्कुलर शेप काट देना है बिल्कुल इस तरीके से। देखिए तो चलिए देखिए हमारा ये पार्चमेंट पेपर तैयार है नीचे बिछाने के लिए। कितने अच्छे तरीके से आपने सीखा ना। तो चलिए इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए हम वापस से अपने टिन को ग्रीस कर लेते हैं पहले अच्छे से और फिर उसके बाद अपने पार्चमेंट पेपर को भी लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपना ये साइड की वॉल क्रिएट करेंगे जो अपने टिन में हमने बनानी है। तो देखिए आप थोड़ा जो टिन का साइज़ है मतलब लंबाई उसमें आप थोड़ा 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और उसको टोटल उतना ही करके काट लीजिएगा। तो जैसे कि देखिए मैंने कितना मेरा लेंथ कम से कम 2.5 होगा, 2.5 से 3, तो लेकिन मैंने 4 इंच और फालतू लिए हैं और उसे मैंने गोलाई में रख दिया है उसमें, क्योंकि हमारा केक ज़्यादा है और ये ज़्यादा होने के साथ साथ जो भी आप बनाएंगे ये तो ये फूलेगा और ये ऊपर बहुत आता है, इसीलिए हमें इसे थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ता है लेंथ में पार्चमेंट पेपर को, ताकि ये केक हमारा बाहर आके निकल ना जाए कहीं गलती से। पार्चमेंट पेपर होता है तो वो उसी शेप में रिटेन रहता है, इसीलिए हमें पार्चमेंट पेपर थोड़ा ऊंचा और लंबा लगाना है। तो इसी तरीके से आप देखिए मैंने कितने आसानी से अपना सारा बैटर पोर कर दिया है। देखिए बैटर कितना थिक है ना, इसी तरीके से थिक कंसिस्टेंसी चाहिए है। और अब हम इसे डैब डैब कर देंगे अच्छे तरीके से। देखिए तो ये हमने अच्छे से डैब डैब करवा दिया है। और चलिए अब हम अपने कन्वेक्शन की तरफ चलेंगे, बेक करने की तरफ। तो आप ये माइक्रोवेव खोलिएगा और इसमें कन्वेक्शन सेटिंग कीजिएगा। 160 डिग्री सेल्सियस पे आपको करना है पूरे 55 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो 55 मिनट्स पे आपको करके बेक कर देना है इसे अच्छे से डाल के। देखिए मेरा कितना छोटा लेकिन मैंने कितना लंबा से पार्चमेंट पेपर को करा है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करके छोड़ देंगे। तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें नहीं पकाना होता है, हमें इसे बिल्कुल कम फ्लेम्स में पकाना होता है। तो देखिए टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अब देखिए हम इसे निकालेंगे तो देखिए कैसे ये पानी की लहर की तरह लहराएगा केक। देखिएगा अभी ये देखिए कैसे हिल रहा है केक, मतलब ये अच्छे से पका नहीं है अभी। तो हम इसे वापस से अंदर डाल देंगे। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए करा है, वैसे मुझे पता है कि नहीं ये पका है। तो इसे हमें वापस डालना है और अब 140 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे 1 आवर 15 मिनट्स और पकाना है। तो चलिए हम इसे 140 डिग्रीज़ कन्वेक्शन ले लेंगे और 140 डिग्रीज़ पे पूरे 1 घंटे 15 मिनट्स के लिए पकाना है। मेरा सिर्फ 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद हमें 15 मिनट और बाद में ऐड ऑन करना पड़ता है, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर 1 आवर राइट नाउ। उसके बाद 15 मिनट हम खुद ऐड कर लेंगे।
तो देखिए पूरा 1 घंटा 15 मिनट भी गुजर चुका है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने रात में वीडियो शूट की थी। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा प्लम केक पूरा ठंडा हो चुका है और देखिए कितना अच्छा बना है और पूरा अच्छे से कैसे क्रैक्स आए हुए हैं ना, वो सबूत है कि बहुत अच्छा बना है हमारा केक और अच्छे से बेक हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने केक को डीमोल्ड करेंगे। तो पहले नाइफ घुसेड़ के साइड से आप अच्छे से उसे वो कर लीजिएगा लूज़, अगर आपका ऐसे नहीं निकल रहा हो तो। लेकिन मेरा ऐसे देखिए खींचने पर ही बाहर आ गया कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से। ये होता है अच्छे परफेक्ट केक बनने का तरीका। तो देखिए पार्चमेंट पेपर भी कितने आराम से निकल आया, बिल्कुल परफेक्टली निकल आया। देखिए कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से हम नीचे से भी अपना पार्चमेंट पेपर रिमूव कर लेंगे। देखिए सो स्मूथ एंड फ्रेश। तो देखिए कितना अच्छा प्लम केक बना है। तो चलिए हम इसे क्रिसमस के दिन काटेंगे। और आपको एक टिप देनी है कि शुगर सिरप पानी और चीनी को मिला के अच्छे से इससे ऊपर ब्रश कर दीजिएगा, तो ये सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। जीसस ब्लेस यू।